प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके बताएंगे कि प्रज्ञा स्थिर। तो देखिए, प्रज्ञा स्थिर में क्या पहचान होती है और किसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। तो जो यति पर ब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मगन रहता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूल सा रहता है, वह पुरुष यानी जीवन मुक्त कहलाता है। समाधि अवस्था में जब योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है तो गुरु तस्मति वाक्य द्वारा उसकी आत्मा से एकता स्थापित करता है। यही तो है, इससे भिन्न नहीं। इसके बाद योगी की चित्तवृत्ति विकल्प रहित हो जाती है और उसे ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी को प्रज्ञा कहा जाता है। चित्त की वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। फिर वह संसार में लौट कर नहीं आता है। यानी चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है, आपका एक मेमोरी होती है हृदय के अंदर, जहाँ अंतःकरण होता है, उसमें पाप और पुण्यों का संग्रह होता है। जब हम अपने कर्मों द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और यम नियम का नियम करने से और कम से कम 3-4 घंटे समाधि करने से चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चित्तवृत्ति निरोध करने की, पाप खत्म करने की जो बात है, वो केवल प्राणायाम है। जो आदमी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक प्राणायाम कर लेगा, वो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 महीना में ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसको वैराग उत्पन्न हो जाएगा और संसार से सारी वृत्तियाँ उसकी हट जाती हैं। और चित्तवृत्ति निरोध होने पर ऐसी कोई संभव चीज़ नहीं है जो अध्यात्म क्षेत्र में आप प्राप्त न कर सकें। जीवन मुक्त वह है जो इस दृश्य प्रपंच को मिथ्या मानकर सर्वत्र एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। उसकी समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। उसकी प्रज्ञा एकमात्र ब्रह्म में स्थिर रहती है। भेद दृष्टि का ही बंधन का कारण है। वृत्ति में लीन रहते हुए जो जागता रहता है, किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहता है, जिसका बोध सर्वदा वासना रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त रहता है। तो जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसकी वृत्तियाँ यानी चित्तवृत्ति निरोध हो गई है और ब्रह्म में जो लीन होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। संसारिक भोग की वासनाएं उसमें उठती ही नहीं है, किंतु वह सोते हुए पुरुष की भांति संज्ञा शून्य भी नहीं होता है। उसके सभी कार्य यथावत चलते रहते, किंतु वह जगत को स्वप्नवत समझकर अज्ञानी पुरुषों की भांति वासनाओं में नहीं फंसता है और वो किसी के बंधन में नहीं आता है। स्थान के, आश्रम के, स्त्री के, पुरुष के, धन माया के और वस्त्रों के, अपने शरीर के भी बंधन में नहीं आता है। उसे जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसा पुरुष, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ कम मिलते हैं और उसकी पहचान आपके लिए मैं सर्वोपर एक ही बात बता देता हूँ कि वो मांग के नहीं खाता है। वो किसी का नहीं खा सकता है। बाई चांस अनायास, यानी साल में 2-4 दिन इसको कोई जमा देता है या अनायास कोई भोजन ले आता है, वो एक बात अलग रही। बाकी की वो भिक्षावृत्ति पर निर्भर नहीं रहेगा जिसकी मुक्ति होने वाली है। उसकी ये पहचान होती है। क्यों कि अगर आप जिसका लगातार अन्न खाओगे तो ये निश्चित है आपको पुनरावृत्ति होगी और जन्म लेना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात है। इसीलिए जिसकी जीवन मुक्ति करनी है, परमात्मा कहीं ना कहीं उसको विद्या दे देता है। उसके मार्जन से वो धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके अपना कुछ ना कुछ कार्य चला लेता है खाने का। तो वो किसी का मांग के नहीं खाता है। जिसकी संसार में वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि से ऊपर से विचारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने में निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है, जो चित्त युक्त होने पर निश्चित है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है।
जीवन मुक्त पुरुष कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, सुन लो मेरी बात, उसमें कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं होती है उसको, और ना उसके कोई ऐसा कोई विलक्षण लक्षण होता है कि भाई ये जीवन मुक्त हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन नहीं हो जाता है, ना उसके कार्यों में कोई परिवर्तन आता है, सभी कार्य यथावत चलते रहते हैं, किंतु उसकी किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। सबसे बड़ी पहचान यही है, और वो मांग के नहीं खाता है। उसकी विषयों भोगों की वासना समाप्त हो जाती है, वो केवल शरीर रक्षण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करता है, जीने की वासना भी उसमें नहीं रहती है, वह विकार रहित कर्म ही करता है। इसीलिए उसे कर्म बंधन में नहीं बांध सकते। कर्म बंधन नहीं है, बल्कि वासना ही बंधन है, उससे वह मुक्त हो जाता है। वे ही जीवन मुक्त के लक्षण हैं। एक अवधि यानी प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी उसमें अहम मम भाव में मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। एक निश्चित अवधि, इस अवधि की समाप्ति पर ही ये छूटेगा। आत्मज्ञान इस शरीर के उपयोग करके जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करता है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद शरीर की उसके प्रति कोई उपयोगिता नहीं रहती, किंतु इसी कारण उसे स्वयं नष्ट नहीं कर देता है। यानी जैसे मान के चलिए किसी मनुष्य को ये पता लग गया कि मेरी वास्तव में मुक्ति होने वाली है और मुझे इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब है जैसे गहरी समाधि ले लेना, या फिर कहने का मतलब ये है कि एक तरह से प्राणायाम को ऊपर चढ़ा लेना। इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना गलत है और आप फिर प्रेत योनि में फंस जाओगे। सीधी सी बात यह है। तो इसीलिए मृत्यु को स्वाभाविक होने दीजिए। जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा। स्वयं नष्ट करना भी इच्छा एवं वासना ही है, ईश्वरीय नियमों के विपरीत है। वह इसकी समाप्ति के समय ही प्रत्यक्षा मात्र है। तब तक उसे छाया के समान मानकर मैं का स्वरूप ना मानते हुए जीवन यापन करता है। इसी के प्रति ममत्व भाव समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त ज्ञानी का यही लक्षण होता है। बीती हुई बातों को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। जीवन मुक्त केवल आत्मा में स्थित होता है। उसमें सभी कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। जो कुछ प्राप्त करना था उसे प्राप्त हो गया, इसीलिए वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है और उसकी आगे की क्या गति होगी, उसके भविष्य में क्या होगा आदि प्रारब्ध वश मिले वर्तमान में आई हुई सुखों की चिंता नहीं करता है, न दुखों की चिंता करता है, बल्कि धैर्यपूर्वक उनको स्वेच्छा समझकर, ईश्वर इच्छा समझकर इन दोनों के प्रति उदासीन हो जाता है। वैसा होता है, वो सब स्वीकार कर लेता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वह जीवन मुक्त के लक्षण है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन मुक्त यानी इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना जीवन मुक्त के लक्षण है। आत्मानंद रसास्वादन में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तु का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। ये समझ लो आप। देह इंद्रिय आदि में कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीन पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से युक्त है। तो भाई और बहनों, 9 मिनट का वीडियो होने को जा रहा है। बात तो इसमें बहुत है, वीडियो घंटा का बनाना पड़ेगा। किसी और दिन आगे बढ़ाऊंगा इस बात को। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार।